नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। किन्नौर में NH5 पर पागल नाले में आया दबादब मलबा, कार दबी। हिमाचल में आज 18 से 44 वर्ष के उम्र के लोगों को लग रही वैक्सीन। 21,820 लोगों का है टारगेट। अब मनरेगा के बजट से स्मार्ट बनेंगे ग्रामीण इलाकों के स्कूल। देश में बीते 24 घंटों में आए कोरोना के 2.76 लाख मामले, मौतों की संख्या में आई कमी। कोरोना के बीच दवा के इंतजाम में जुटी सरकार। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 3 लाख इंजेक्शन विदेश से मंगवाए। नवनीत कालरा पर कसा दोहरा शिकंजा, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस। दिल्ली में बारिश का कहर, कहीं ढहा मकान तो कहीं सड़क में धंसा ट्रक, कई इलाकों में जल भराव। अब समाचार विस्तार से। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में मौसम के बिगड़े तेवर डरा रहे हैं। मई के महीने में लोगों को नवंबर व दिसंबर का एहसास हो रहा है। प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में ताजा बर्फबारी हो रही है। जिला में टापरी के पास पागल नाला में मलबा आ गया। इस मलबे में एक कार भी दब गई। मलबा NH5 पर आया है, जिसके चलते यातायात यहां पर बंद हो गया है। SDM भावानगर मनमोहन सिंह ने बताया कि सुबह NH5 पर पागल नाला में मलबा आ गया, जिसमें एक कार दब गई, लेकिन मलबे में दबी गाड़ी को निकाल लिया गया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अभी भी यहां पर मलबा आ रहा है। लाहौल स्पीति में दुर्गा माता मंदिर के पास केलंग मुख्य प्रवेश द्वार नीचे गिर गया है। इसके चलते NH3 अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन हाईवे को साफ करने का काम कर रहा है और हालत सामान्य होते ही यातायात बहाल होगा। हिमाचल प्रदेश में आज 18 से 44 साल के उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए प्रदेश भर में 218 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां 21,820 लोगों को वैक्सीन लग रही है। इससे पहले इस आयु वर्ग को 17 मई को टीका लगा था। अब वैक्सीनेशन की अगली तिथि 24 मई को है। इसके लिए 2 दिन पहले 22 मई को स्लॉट बुकिंग के लिए खुलेगा। सभी जिलों के स्लॉट खुलने की समय अवधि भी अलग अलग निर्धारित की गई है। उधर प्रदेश सरकार 15 जून तक 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों के लिए 1,19,760 वैक्सीन की डोज खरीदेगी। केंद्र से इसकी अनुमति मिल गई है। इसके अलावा केंद्र ने 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए हिमाचल को 2,52,770 डोज निःशुल्क देने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सरकारी स्कूलों में अब बच्चे पुराने ब्लैक बोर्ड नहीं बल्कि आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाई करेंगे। प्राइमरी स्तर के इन बच्चों को बेहतर स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, स्कूल में बच्चों को खेलकूद गतिविधियों के लिए मैदान भी उपलब्ध होगा। स्कूल में दूसरी सुविधाएं भी जुटाई जाएंगी। स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं के लिए मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन आदि से बजट खर्च किया जाएगा। ये पहली बार है कि मनरेगा का बजट शिक्षा पर खर्च हो रहा है। इससे पहले मनरेगा का बजट अन्य विकास कार्यों पर ही खर्च होता था। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
देश में कोरोना वायरस महामारी के हालात में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से 3 लाख से नीचे रहे हैं। देश में रोजाना होने वाली कोरोना से मौतों में गिरावट देखी गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना से मौतों में कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,76,070 मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 3,874 रहा। पिछले कई दिनों बाद देश में मौत का आंकड़ा 4,000 से नीचे आया है। देश में कोरोना के मामलों के साथ इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना से 3,69,077 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना रोगियों में ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण के बढ़ते मामलों से चिंतित सरकार ने इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार ने इसके 3 लाख इंजेक्शन का आयात किया है, जिसकी आपूर्ति 31 मई तक होगी। साथ ही साथ देश में इसका उत्पादन बढ़ाकर 3.80 लाख इंजेक्शन प्रति माह कर दिया गया है। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में अभी ब्लैक फंगस के करीब 5,000 सक्रिय रोगियों का पता चल चुका है। फंगस उपचार में एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे देश में 4 कंपनियां बना रही हैं। उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 3.80 लाख प्रति माह किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जमाखोरी व कालाबाजारी मामले में गिरफ्तार आरोपी नवनीत कालरा और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी ने यह केस दिल्ली पुलिस की 5 मई की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने कालरा के कई रेस्तरां व अन्य स्थानों में 500 से ज्यादा कंसंट्रेटर बरामद किए थे। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है। एजेंसी इस मामले में इस्तेमाल पैसे के स्रोत का पता लगाएगी। एजेंसी ये भी पता लगाएगी कि क्या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गैरकानूनी तरीके से जमा किए गए थे और जरूरतमंद मरीजों के परिजनों को बेहद ऊंची कीमत पर बेचे गए थे। देश की राजधानी दिल्ली में बेमौसम बारिश ने कहर बरपाया है। सुप्रीम कोर्ट और भैरव मंदिर के पास सहित कई इलाकों में जल भराव हो गया है। इसके अलावा दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में खैरा मोड़ पर सड़क धंस गई। इस हादसे में एक मकान भी ढह गया और एक ट्रक गड्ढे में धंस गया। इस लोकेशन पर मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पहले भी इस तरह का एक हादसा इसी इलाके में हो चुका है। बेमौसम हो रही तेज बारिश से लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा लोगों को अलर्ट भी किया गया है। बता दें कि ताउते तूफान के चलते दिल्ली में बीते बुधवार को बेमौसम बरसात हुई। दिन भर हल्की से तेज हुई बारिश से राजधानी का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बीते पिछले 70 वर्षों में मई महीने में सबसे कम था। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।